स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एज ए एस्पिरेंट हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। रिसेंटली मेरी अपनी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी तो उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे और मुझे पता चला है एक एस्पिरेंट की, एक स्टूडेंट की मनस्थिति क्या होती है। जैसे मैं आपके सामने ना उनकी कहानी आज बताती हूँ। उनके सवाल कुछ इस तरीके से थे कि मैम मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ क्या, और मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू कर दूँ क्या, और फिर मुझे याद कैसे रहेगा, तो मैं नोट्स भी बना लूँ क्या, और उसके बाद मुझे स्टैंडर्ड बुक्स भी तो पढ़ने हैं और स्टैंडर्ड बुक्स तो इतनी मोटी होती है, फिर उसके नोट्स बनाना ये क्या पॉसिबल है। और मान लीजिए हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ के उसके भी नोट्स बना लिए, हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक पढ़ के उसके भी नोट्स बना लिए, तो फिर इन दोनों नोट्स को मैं मर्ज कैसे करूं, फिर इनसे रिवीजन कैसे होगा। और फिर दूसरी समस्या करंट अफेयर की भी तो है। अब पहले लगता है कि किसी एनालिसिस वीडियो को हम जो है स्टार्ट कर देते हैं फॉलो करना, अच्छी बात है, लेकिन फिर उसके नोट्स बना लें क्या वीडियो देखते देखते, या फिर पीडीएफ मिल जाती है उसको सेव करना स्टार्ट कर दें क्या। फिर 365 पीडीएफ से रिवीजन तो कभी नहीं हो पाता, परफेक्ट है। तो फिर लगता है खुद का न्यूज़पेपर मंगाएंगे और खुद से नोट्स बनाएंगे। इज इट पॉसिबल? इतने नोट्स जो हैं बन जाते हैं और कई बार तो 20 दिन, 25 दिन, 4 महीने नोट्स बनते भी हैं और फिर रुक जाते हैं। तो फिर हम किसी प्लेलिस्ट के पीछे भागते हैं, फिर उसको आधा देखते हैं क्योंकि टाइम कम है और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। फिर किसी दूसरी प्लेलिस्ट के पीछे भागते हैं जिसमें 4 घंटे में पूरा करंट अफेयर कराने का प्रॉमिस किया गया होता है। अब उसको करने के बाद भी डर लग रहा है क्योंकि साल भर तो पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाई। अब इतना कुछ करने में ऑप्शनल पढ़ने का तो समय ही नहीं मिला। ऑप्शनल तो पढ़ा ही नहीं, चलो प्रीलिम्स के बाद पढ़ लेंगे, मन को समझा लिया, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग भी तो नहीं की, और अगर की भी थी तो किसी ने इवैल्यूएट तो किया ही नहीं ना। तो ये पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी कमजोरियों पर तो मैंने काम किया ही नहीं है। और फिर अगर ये सब किसी तरीके से पार हो भी जाता है तो मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है, और उससे पहले तो एथिक्स और एस्से नाम की 2 बाधाएं भी है। आजकल एथिक्स में इतनी आसानी से नंबर नहीं मिलते हैं और एस्से आर्या पार कर देता है जिस तरीके से मार्किंग होती है। तो एस्से और एथिक्स के लिए मुझे किसी की मदद ज़रूर चाहिए। उफ, बहुत कुछ है। इन सारे सवालों के बावजूद एक एस्पिरेंट हिम्मत करता है इस युद्ध में उतरने की, तैयारी करने की और जीतने की इच्छा शक्ति के साथ। तो मैंने उन स्टूडेंट को बोला था कि आप कितने टाइम से स्टडी IQ के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा मैम मैं लगभग 1.5 ईयर से जो है आपकी एंड जो सर लोग हैं सबकी वीडियोस फॉलो करता हूँ। तो मैंने बोला फिर आपको कैसा लगता है? उन्होंने बोला मैम कंटेंट को लेकर आप लोगों पे ही भरोसा है। तो मैंने बोला अगर भरोसा है तो इस भरोसे पे थोड़ा सा खेल लीजिए, स्टडी IQ का P2I बैच ज्वाइन कर लीजिए, मेरे कहने पे कर लीजिए अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं। उन्होंने सलाह मान ली एंड हमारा P2I का बैच ज्वाइन कर लिया। आज वो बहुत खुश है, संतुष्ट है, उनकी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। और ये कहानी मुझे याद आई, आज ही मुझे मैसेज मिला है अपने एक और स्टूडेंट का। तो उन्होंने हमारे देखिए अगस्त वाला जो बैच है उसमें एडमिशन ले लिया है और साथ ही उनको बुक्स भी जो है यहाँ पर मिल गई है। ही इज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे मैसेज किया है, उसी का स्क्रीनशॉट में यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो अगर जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने मैंने अभी रखे हैं, इन दुविधाओं से अगर आप गुजरते हैं और एक लाइन में आंसर चाहते हैं कि मैम बहुत प्रॉब्लम्स हैं, टाइम कम है, अगस्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सितंबर सर पे आ चुका है, दिसंबर तक का टाइम है, जनवरी से प्रीलिम्स का डर शुरू हो जाएगा, मुझे एक लाइन में आंसर चाहिए, मैम मैं क्या करूँ? तो आप हमारा P2I बैच ज्वाइन कर लीजिए। और रक्षाबंधन की सेल चल रही है तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम आपने कह दिया कि कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन क्यों? आपके कोर्स में ऐसा क्या है जो बाकी कहीं और नहीं है? और क्या जो भी एक ज़रूरी चीज़ UPSC के लिए होती है वो आपके कोर्स में है? अगर आप इस वाले दोहराए पे खड़े हैं तो ज़रा ठहर जाइए, फिर इस वीडियो को पूरा आपको देखना है। अगर आप इस वीडियो को यहीं तक देखना चाहते हैं तो P2I बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। और अगर आप अपने कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 31 अगस्त तक सील का जो है बेसिकली वैलिडिटी है, इसके बाद नहीं रहेगा। इन जनरल कोर्स के प्राइस हाई होते हैं, रक्षाबंधन पर हम लोगों ने आपके लिए इन प्राइजेस को कम रखा है। लाइव आपकी क्लासेस होंगी 2024 के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस इज फॉर यू, राइट। और अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको भी ठहरना पड़ेगा, मैं आपको आगे चलकर आपके लिए भी एक समाधान बताने वाली हूँ।
ठीक है। तो 31 अगस्त ये डेट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो फैकल्टी कोड है प्राची लाइव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, जरा देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि मैम, अगर आप कह रहे हो कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है मेरे सारे प्रॉब्लम्स का, तो मैं चला और मैं जा रहा हूँ एडमिशन लेने, तो आपको कहाँ जाना होगा? स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए UPSC P2 लाइव आपको जो है 2024 का बैच दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर जाइए बैचेस पर, एंड देन UPSC लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, आपको ये कोर्स दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको बाय नाउ पे जाना होगा, राइट है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास जो है एक कूपन कोड का एक ऑप्शन आएगा। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं PRACHILIVE, प्राची लाइव। और जैसे ही आपने इसको जो है बेसिकली यस नोट्स डन एंटर किया, राइट है, तो आप देख रहे हैं कि आपको डिस्काउंट मिल गया है। एग्जैक्टली 50,000 रुपीज का डिस्काउंट। कम नहीं होते हैं 15,000, है ना। हम सबके मदर फादर ने बहुत मेहनत से कमाए होते हैं। तो आपको एक बड़ा डिस्काउंट जो है यहाँ पे मिल जाएगा और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी सवाल है कि मैम हमें बताइए कि UPSC के लिए क्या एक स्ट्रैटेजी होती है, एक वो 100% सिलेक्शन वाला प्लान बता दीजिए, एंड देन ये बताइए कि उस प्लान को फॉलो करते हुए पेपर निकलेगा और आपके बैच में उस प्लान को फॉलो किया जा रहा है, तो मैं जो है P2I के बारे में सोचूंगा। तो सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं कि आपकी तैयारी के दौरान वो कौन से चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बिना तैयारी नहीं होने वाली है। देखो, सबसे पहले जब आपने अपनी ग्रेजुएशन की होगी तो किन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में की होगी। आपने सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन UPSC की पहली रिक्वायरमेंट ही है कि आपको जनरल स्टडीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, स्कूल में जब आपने एडमिशन लिया होगा तब से लेकर आज जब आपकी डिग्री हो चुकी है या शायद आप कर रहे होंगे, आपके पढ़ने का क्या तरीका रहा है? आप क्लास करते हैं, आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं। तो UPSC जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, जब आप इसके लिए पढ़ना चाह रहे हैं, तो जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आपके लिए शायद नए हैं बिल्कुल, उनको तैयार करना चाहते हैं, तो क्लास वाला मेथड ही सबसे बेस्ट है। तो इनकी सबसे पहली ज़रूरत यहाँ पे कौन सी पूरी होती है? एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर जो है आपको स्टडी IQ के P2I बैच में मिलते हैं। वाई कॉम्प्रिहेंसिव? हमारे जो फैकल्टीज़ हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेकर वो एक्सपर्ट है, वो उस सब्जेक्ट से प्यार करते हैं, दैट्स वाई वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाने की अप्रोच बहुत इनोवेटिव है। अब इस बात पे भी शायद आपको यकीन ना हो रहा हो, तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और हमारे YouTube पे तो सबसे ज़्यादा वीडियोस पर डे अपलोड होते हैं। आप जाकर किसी भी फैकल्टी की क्लास देख सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, पढ़ने के लिए बचपन से हमारा दिमाग ट्रेन हो चुका है क्लासेस को अटेंड करके उस सब्जेक्ट को समझना, एंड देन उसको जो है बेसिकली हम एग्जाम में जाके अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस आपकी होती हैं, राइट है। दूसरा देखिए, जो पढ़ाने वाले फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस्ड है। जैसे मैंने बताया, वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट से हर एक फैकल्टी को प्यार है। जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे, मुझे पर्यावरण से प्यार है तो मैं एनवायरनमेंट पढ़ाती हूँ, राइट है। इसके अलावा आप देखोगे कई बार हमें ना ऐसा लगता है कि वन साइज फिट्स टू ऑल, ये जो अप्रोच है ये काम कर जाएगी। सब आए, एडमिशन लिया, एक ही प्लान है, सब पढ़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों की परिस्थितियां अलग हो, उनका शायद जो वर्किंग वाला एक माहौल हो वो काम करते हो, राइट। हाउस वाइफ्स हो सकती है जिनको शायद इतना समय ना मिलता हो। तो आपकी ज़रूरत है एक पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान, ये मैंडेटरी है आपके लिए। तो यहाँ पर स्टडी IQ में आपको मेंटोर्स मिलते हैं, तो आप उन मेंटोर्स के साथ कॉल पर बात करके अपने एक पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान बना सकते हो। ये हमारी तरफ से आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। देन इसके बाद इफेक्टिव स्टडी मटेरियल की बात आ जाती है। तो अगर आप देखोगे तो जब आप हमारे बैचेस को बेसिकली ज्वाइन करते हो तो आपको ना हर एक सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में दिए जाते हैं। आप देखेंगे एक फ्लो चार्ट के द्वारा पूरा यहाँ पे
आपको चीज़ें समझाई गई हैं। जैसे एनसीईआरटी का बैच हमारा जो भी चल रहा है उसमें हम एनसीईआरटीज़ को आपको पढ़ाते हैं, देन उसका क्रक्स दे देते हैं। इन अ सिमिलर मैनर जब हम बेसिक टू एडवांस जाते हैं तो क्लासेस में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है एंड देन आपको नोट्स दिए जाते हैं। इन नोट्स को आप जो है बेसिकली प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करके दिखा दी जाएगी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होने बहुत ज़रूरी है, ये इफेक्टिव स्टडी मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास कर ली उसके बाद रिवाइज नहीं किया कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले एग्जैक्टली 3 स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती हैं 3 टाइम्स रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रिवीजन तभी होगा जब आपके पास एक इफेक्टिव स्टडी मटेरियल होगा, जब आपके पास नोट्स होंगे जो उस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाए गए होंगे, राइट। इसके अलावा आप देखोगे कि हमें लगता है हमें नोट्स बनाने हैं, बनाने भी चाहिए, बट क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम नोट्स बनाएं? या अगर हमें, देखिए नोट्स कब बनाए जाते हैं, जब आपको सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ आता हो, पूरा सब्जेक्ट आपको पता है, अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है तो आप जो है नोट्स बनाते हैं। लेकिन आप तो स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हम आपको हैंड रिटन नोट्स देते हैं। जैसे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स हैं जो मेरी टीम ने बाकायदा बैठकर रात रात भर जाकर बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि जो नोट्स बनाने में वक्त जाता है, पहली बात तो वो बच्चे, दूसरा जब आप नई नई तैयारी में आए हैं तो हम बुक को ही छाप देते हैं या हम इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं और बाद में नोट्स काफ़ी मोटे बन जाते हैं या उनको हम कंप्लीट नहीं कर पाते, पूरा प्लान फेल कर जाता है। तो हमने आपके लिए इस तरह के हैंड रिटन नोट्स जो है प्रिपेयर किए हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं हमने वो भी आपको दिए हैं। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो अगर बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे उनको मुश्किल लगता है, तो आप क्लास कर कर समझ जाइए, जो आपके नोट्स हैं उससे रिवाइज कीजिए एंड बिल्कुल एंड ऑफ द मूवमेंट के लिए आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाते हैं, ताकि आपको क्विकली रिवाइज अगर करना हो लेस टाइम में तो आप उसको भी कर सकें। परफेक्ट है। इसके अलावा आप देखिए करंट अफेयर्स को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब करंट अफेयर्स के लिए या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कई बार हमें लगता है हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे। देखिए यूट्यूब एक तरीका है, बट उससे फाइनल पेपर क्लियर हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा मुझे संदेह रहता है, क्योंकि सिर्फ क्लासेस देखना ही पर्याप्त होता तो हर कोई जो है यूपीएससी क्रैक कर लेता। यूट्यूब तो सबके लिए ओपन है। अगर ये मानसिकता हमारी है कि इससे हो जाएगा, थोड़ा मुझे संदेह रहता है, क्योंकि सिर्फ क्लासेस करने से नहीं होता, नोट्स भी चाहिए, एक सिस्टमेटिक मैनर में पूरा सिलेबस ख़त्म करना होता है। एंड इसके अलावा आपके टेस्ट सीरीज, प्रॉपर एवेल्युएशन और एक मेंटरशिप, एक गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, जो कि इस बैच का पार्ट है। करंट अफेयर्स की मैं आपसे बात कर रही थी। आपकी भाषा हिंदी है, पेपर आपको हिंदी में देना है, क्लास आपने की, टीचर ने पढ़ाया हिंदी में और इंग्लिश में मिला जुला के, नोट्स लेकिन इंग्लिश में हैं। क्या आपके लिए वो हेल्पफुल है? नहीं, आपको हिंदी के नोट्स चाहिए होंगे, क्योंकि यही भाषा आप अपने एग्जाम में, अपनी परीक्षा में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये आप यहाँ पर करंट अफेयर के नोट्स देख सकते हैं। 29 अगस्त का ये बेसिकली 2023 का करंट अफेयर है, जिसमें आप देख सकते हैं भारत में सूखा, ये जो है बिल्कुल विस्तार से न्यूज़ को कवर किया गया है, राइट है। इसके बाद आप देखेंगे प्रॉपर मैप वगैरह आपको इसमें मिलेंगे। और ये जो करंट अफेयर की फाइल है ये आपको रोज़ाना दी जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली टॉपिक है, एनडीएमए ने क्या कहा है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट आई थी, राइट है, उसको लेकर पूरा आपको यहाँ पे नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड में जाके अगर आप देखोगे तो जो एडिटोरियल्स होते हैं, राइट है, उन एडिटोरियल्स पर भी आपको हिंदी में यहाँ पर नोट्स मिल जाते हैं, ताकि उनको जो है आप बेहतर तरीके से पढ़ सके। ठीक है, जैसे आज का संपादकीय आप देखोगे द हिंदू का, ये बेसिकली 29 अगस्त का एडिटोरियल था, उसको कंप्लीटली हिंदी में जो है हमारी तरफ से आपके लिए तैयार किया गया है। ये फाइल आपको जो है ऑन अ डेली बेसिस दी जाती है, तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, आपकी बुक सीरीज जो है कंप्लीटली मिलती है, आपकी जो कैप है, करंट अफेयर जो प्रोग्राम है, उसकी फाइल आपको मिलती है। देन इतना सारा पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वैसे है जैसे पूरा खाना बना लिया, बस नमक डालना भूल गए, तो आपने कितना भी टेस्टी खाना बनाया है ना, कितना भी आपने उसके अंदर मसाले यूज़ किए, अगर नमक नहीं है तो खाना किसी काम का नहीं है।
तो टेस्ट जो प्रैक्टिस है दैट इज सॉल्ट फॉर द फूड, राइट, एंड इट इज एक्चुअली स्वीट फॉर योर प्रिपरेशन। तो यहाँ पे इसको करना जरूरी, इतना पढ़ा, लेकिन एप्लीकेशन उसकी कितनी है, आपके माइंड ने कितना समझा है, आप उस पढ़े हुए से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, क्या 2 घंटे में उस प्रेशर जैसे माहौल में आप अपना जो है एक पेपर हल कर पाते हो, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। आपने क्वेश्चन लिख लिया, आंसर लिख लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है आपने के अंदर एक ऐसी यूनिक क्वालिटी हो जो आपके आंसर में झलकती हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपको औरों से अलग बनाती है। हो सकता है आपके आंसर में कुछ कमियां हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। ये कौन बताएगा? ये आपको जो है हमारे इवैल्यूएटर्स बताते हैं। आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, एसए की गाइडेंस के लिए आपको अलग से जो है टाइम दिया जाता है, एक सपोर्टिव कम्युनिटी मिलती है, पूरा का पूरा माहौल यहाँ पे बन जाता है। हम सब एक फैमिली की तरह बेसिकली इंटरेक्ट आपसे करते हैं और पूरी टीम लग जाती है इस बैच को सक्सेसफुल बनाने में, राइट है। इंटरव्यू गाइडेंस यहाँ पे रेगुलरली आपके असेसमेंट होते रहते हैं और आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी सिखाए जाते हैं, राइट है। यहाँ पे देखिए एक मीन्स आंसर राइटिंग की आप कॉपी देख पा रहे हो, तो बेसिकली इसी तरीके से आप मीन्स आंसर राइटिंग की कॉपीज जो है हमारे पास लिख के भेजते हैं, हम उनको इवैल्यूएट करते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट के मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा हुए हैं, हमारे चैनल पे आप देख पाएंगे। दोनों ही टॉपर्स के जो इंटरव्यू गाइडेंस के ये मॉक इंटरव्यूज थे, ये जो है हमारी टीम के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किए गए थे। तो कोर्स की बात करें, ठीक है, अब आपको यकीन आ गया होगा ना कि क्यों इसको जो है अटेंड करना ज़रूरी है। हर एक वो मुद्दा, हर एक वो पॉइंट जो आपकी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, वो इस बैच का पार्ट है। हमने इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया है। इट इज़ अ वेरी स्टूडेंट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म। एक स्टूडेंट्स को क्या चाहिए वो सोच के, उनसे बात करके, प्रॉपर सर्वे करके ये जो है बैच हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। इसके अलावा आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी डाउट वो आप पूछ सकते हैं, आपको एक मेल आईडी दी जाती है, ठीक है। प्रीलिम्स, मींस, इंटरव्यू तीनों आपके कवर होंगे और मींस रेसिडेंशियल प्रोग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली ज्वाइन करने के लिए प्राची लाइव फैकल्टी को 31 अगस्त तक ही आप जो है इसका एक फ़ायदा उठा पाएंगे, देन प्राइस जो है वापस से सेम हो जाएंगे। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, राइट। मुझे मेरे भाई ने भी राखी बांधी है, मैंने उसको बांधी है। तो इसी तरीके से स्टडी IQ और आप, ये एक रिश्ता बहुत मजबूत होने वाला है। अब देखिए लगभग 1000+ आवर्स की क्लासेस होंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप है, प्रीलिम्स और मींस के बेंचमार्क टेस्ट होते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, और साथ में आपके पर्सनलाइज स्टडी प्लान्स होते हैं ताकि आपकी इफेक्टिव प्रिपरेशन हो। हर सब्जेक्ट की एक प्रॉपर बुक आपको मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये मिलता है, ठीक है। प्रीलिम्स से जस्ट पहले आपका एक क्रैश कोर्स भी जो है चलाया जाता है ताकि उस टाइम पर स्पेसिफिकली आपके प्रीलिम्स को लेके जो है काम किया जा सके। 12 फुल लेंथ टेस्ट आपके यहाँ पे होंगे जो कि बेसिकली GS के होंगे, और 8 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे यहाँ पे CSET के, ठीक है जी। हर टेस्ट के बाद आपका डिस्कशन जो है सेशन होता है। देन मीन्स टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपकी होगी मीन्स के टाइम पर, राइट है, और यहाँ पे आपकी स्पेशल क्लासेस एसए पे होंगी। इथिक्स को लेकर आपके साथ इस जो है मोर डिटेल में काम किया जाता है, राइट। इसके अलावा आप देखोगे मींस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में जो भी प्रीलिम्स 2024 को आप में से क्लियर करेगा, हमारी P2I बैच का जो है बेसिकली पार्ट है, उसको 4 मंथ्स के लिए हम बुलाते हैं। आपके रहने खाने की व्यवस्था हमारी तरफ रहेगी, आपकी लाइब्रेरी, आपसे पढ़ाई कीजिए, और ये कम्प्लीटली फ्री है, नो एडिशनल चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। देन हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पर रहता है। शेड्यूल की बात कर लें, 23 अगस्त को हमने इसका एक ओरिएंटेशन सेशन लिया था, एंड देन उसके बाद देखोगे आपने पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सो ऑन, आपके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने कवर किया। इनको भी हमने 2 पार्ट्स में बांटा है, बेसिक एंड एडवांस। पहले आपके बेसिक्स पे काम किया जाता है एंड देन हम आपके जो है एडवांस लेवल पे जाके काम करते हैं। अगर मेंटोर्स की बात करें तो ये जो टीम है, ये टीम दिन रात काम करने वाली टीम है, हम अपनी आंखों से देखते हैं इनको काम करते हुए। तो ये लोग लगातार आपकी हेल्प के लिए, आपके सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। आपके जो मेंटोर्स होते हैं उनको ये जो है बेसिकली लगातार आपके साथ कांटेक्ट में रहने के लिए एनकरेज करते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट इस टीम के पास आती है, उसका तुरंत क्विक रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली चीज़ें हैं, इसके अलावा आपके अगेन हैंड रिटन नोट्स, ये इस बैच को ना इस बात के लिए एक कैंडिडेट बनाते हैं कि मैं परस्यू कर सकती हूँ कि अगर आप
उस बच्चे की तरह है जिसकी स्टोरी मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो भी आप जो है मेंटोर्स के साथ बात करके अपने लिए एक प्लान तैयार कर सकते हैं। अलोंग विद द क्लासेस आप जो है धीरे धीरे अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आपके लिए मेरे पास कुछ चॉइसेस हैं, उनको भी मैं बता देती हूँ। पहला तो देखिए, अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो हमारा अगस्त का इवनिंग बैच है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी तीनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एडमिशन 31 अगस्त को क्लोज हो रहा है। रक्षाबंधन सील की वैलिडिटी भी सिर्फ 31 अगस्त 2023 है, तो अभी टाइम है। मैंने आपको अभी वेबसाइट पर दिखाया कि इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो फैकल्टी कोड प्राची लाइव का आप यूज़ कीजिएगा। अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक लॉन्ग टर्म बैच जो है हमने आपके लिए प्लान किया है, बेसिक और देन उसके बाद आपका मीडियम एंड देन उसके बाद एडवांस, इन 3 लेवल में इसको हम लेके गए हैं। अगस्त में मॉर्निंग बैच आपका ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। 31 अगस्त तक ये भी जो है वैलिड है। इसके बाद यहाँ पे भी जो है आपकी प्राइजेस बढ़ जाएंगे। देन अगर आप बेसिकली 2026 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो या अभी भी आप NCERTs पे काम करना चाहते हो, तो हमारा NCERT का भी कोर्स आपके लिए जो है अवेलेबल है, राइट है। यह भी देखिए 31 अगस्त तक ही यहाँ पे वैलिड रहेगा। बैच स्टार्ट हो रहा है अगेन 31 अगस्त को, तो अगर आप अभी एडमिशन ले लें तो जो फर्स्ट क्लास होगी उसी से जो है बेसिकली आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब आपको बेसिकली यकीन हो गया होगा कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है और आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन का सॉल्यूशन है स्टडी IQ। मुझे उम्मीद है कि आपको एक स्ट्रैटेजी भी समझ में आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि किन किन पार्ट्स पे आपको बेसिकली काम करने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप इस बैच के बारे में डिटेल से कुछ भी जो है जानना चाहते हैं, मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी जाकर जो है बेसिकली कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाके जो है चीज़ों को देख सकते हैं एंड इसके अलावा हमारी जो टीम है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अगेन अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप लोग खुश रहिए, आप लोगों की सक्सेस के लिए प्रार्थना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।